स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी आप लोगों के एग्जाम का कोई भी नोटिस नहीं आया है। जैसे ही नोटिस आएगा आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग आज 30 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोगों को 28 का सही जवाब देना है। तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखो आप लोग, हमारा पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1760, दूसरा दे रखा है 1764, तीसरा दे रखा है 1768 और चौथा दे रखा है 1765। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके आगामी आर्मी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे अधिक मक्का किस राज्य में होता है? पहला दे रखा है कर्नाटक, दूसरा दे रखा है केरल, तीसरा दे रखा है पंजाब, चौथा ऑप्शन दे रखा है हरियाणा। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में क्या होता है? मक्का जो है वो सबसे अधिक उत्पन्न होता है। तो यहाँ से अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ से देखो हमारे चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा दे रखा है मंगल, तीसरा दे रखा है शनि और चौथा ऑप्शन दे रखा है बृहस्पति। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? बिल्कुल राइट जवाब जिन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए, बुध जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अभी तक हमारे इस वीडियो पे 5 लाइक कंप्लीट हुए हैं मेरे भाई, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है, हमारा एम है इस वीडियो पे 20 लाइक का। ठीक है, तो 20 लाइक कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर दो मेरे भाई। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है गंगा, दूसरा दे रखा है अमेजन, तीसरा दे रखा है नील और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो संसार की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। ठीक है, लंबी नदी क्या दोगे? ऑप्शन संसार का बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है? ठीक है, प्रथम महिला पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है देविका रानी, दूसरा दे रखा है आशा पूर्णा देवी, तीसरा दे रखा है लता मंगेशकर जी, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आशा पूर्णा देवी जो है वो प्रथम महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शानदार तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। देखो छठा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से क्या बोलता है हम लोगों को, सबसे अधिक रबर किस देश में उत्पन्न होता है? तो रबर पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है मॉरिशियस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इंडोनेशिया, तीसरा दे रखा है थाईलैंड और चौथा दे रखा है ब्राज़ील। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे पढ़ लिया है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड जो है वहाँ पे सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रात के 8 बजे में यहाँ पर 8 PM में आपको लाइव क्लास करवाया जाता है 30 क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन से वो आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है 395, दूसरा दे रखा है 390, तीसरा दे रखा है 397 और चौथा दे रखा है 400। अब चारों ऑप्शन आपने बिल्कुल बारीकी से पढ़ लिया है और यहाँ से देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, 95, 90, 97 और 100 सभी क्या है? एक दूसरे के लगभग में है। तो अब आप लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 395। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मोल, दूसरा दे रखा है एम्पियर, तीसरा दे रखा है कैंडेला और चौथा दे रखा है केल्विन। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? अब देखो
8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और 9 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो हमको अब क्या बोलता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। अब देखो, पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है दोलन गति, तीसरा है शुद्ध गति की, चौथा दे रखा है वृत्तीय गति। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, विस्थापन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है। ठीक है, अम्ल की प्रकृति क्या है, किस कारण होती है। तो पहला दे रखा है सिट्रिक अम्ल, दूसरा दे रखा है गंधक अम्ल, तीसरा दे रखा है सोरे अम्ल, चौथा दे रखा है एसिटिक अम्ल। तो सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एसिटिक अम्ल के कारण, ठीक है, सिरके में अम्ल की प्रकृति एसिटिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, और यहाँ से मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है। पहला दे रखा है चीनी, दूसरा दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा दे रखा है हवा, चौथा दे रखा है पानी। तो अब देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब, जी हाँ मेरे भाई, जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है हवा, वो बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, हवा क्या है, एक मिश्रण का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 12 नंबर। ठीक है, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है हीरा, दूसरा दे रखा है कोयला, तीसरा दे रखा है राख, चौथा दे रखा है ग्रेफाइट। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो 13 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, सोडा बनाने के लिए, ठीक है, सोडा बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है CO, दूसरा SO2, तीसरा Cl2, चौथा दे रखा है CO2। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, CO2 का प्रयोग किस में किया जाता है, सोडा को बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो कि अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर हमको क्या बोलता है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है, मतलब मुद्रा क्या है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है क्यांत, दूसरा दे रखा है रेंड, चौथा दे रखा है डॉलर, और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रेंड जो है वो साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को डेली मिलता रहता है। तो भाई लगातार इस वीडियो के साथ बने रहें आप लोग, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत समय लगता है। और क्वेश्चन किसके लिए टाइप करते हैं, आप सभी भाइयों के लिए टाइप करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है। पहला दे रखा है भवन निर्माण, दूसरा दे रखा है सड़क निर्माण, ठीक है, सड़क योजना, तीसरा दे रखा है बांध निर्माण, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सड़क योजना के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, ठीक है, सड़क योजना से जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर हमको क्या बोलता है, भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ठीक है, कैप्टन कुक आपका पहला ऑप्शन है, वास्को डी गामा आपका दूसरा ऑप्शन है, केपलर और कोपरनिकस तीसरा और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का। तो अब बताओ भाई आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। जी हाँ मेरे भाई, जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है वास्को डी गामा, वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा अगला क्वेश्चन 17 नंबर हमको क्या बोलता है, रंजीत सागर बांध, ठीक है, कौन सी नदी पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है सतलुज, दूसरा दे रखा है ब्यास, तीसरा दे रखा है रावी, और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर क्या दोगे, सी दोगे। जी हाँ बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा, रावी नदी पे। ठीक है, रावी नदी पे क्या है, रंजीत सागर बांध स्थित है। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1947, दूसरा दे रखा है 1950, तीसरा दे रखा है 1951, चौथा दे रखा है 1952।
अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 18 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1951 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 नंबर, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे। पहला दे रखा है अंटार्कटिका, दूसरा दे रखा है यूरोप, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तरी अमेरिका और चौथा ऑप्शन दे रखा है मध्य एशिया। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया से आर्य जो है वो भारत में आए थे। अब देखो यहाँ से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हो असम, दूसरा देख सकते हो मणिपुर, तीसरा दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा दे रखा है पंजाब। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा देख सकते हो आप लोग क्या बोलता है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है। ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 घंटा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 घंटा, तीसरा दे रखा है आधा घंटा, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा का होता है। ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, तो 1 घंटा का होता है। ये हमें याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा दे रखा है प्रोटॉन, तीसरा दे रखा है न्यूट्रॉन, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, आवेश रहित है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमको क्या बोलता है कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटकर बढ़ता है। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि उड़ते वायुयान में, ठीक है, उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है। यहाँ से देखो पहला ऑप्शन दे रखा है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा दे रखा है गतिज ऊर्जा, तीसरा दे रखा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, और यहाँ से दे रखा है रासायनिक ऊर्जा। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों इसमें समाहित होती है। किसमें, तो उड़ते हुए वायुयान जो कि हवाई जहाज जो ऊपर में उड़ता है उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों समाहित होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। पहला दे रखा है वायुमंडलीय दाब, दूसरा दे रखा है चुंबकीय दिशा, तीसरा दे रखा है विद्युत घंटी, चौथा दे रखा है डायनेमो। अब देखो इसका सही जवाब क्या दोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय दिशा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अभी तक आप हमारे यूट्यूब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 27 नंबर, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है। ठीक है, पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला वो किसके जैसा कार्य करता है। तो यहाँ से देख सकते हो पहला ऑप्शन दे रखा है अवतल लेंस जैसा, दूसरा दे रखा है उत्तल लेंस के जैसा, तीसरा दे रखा है अवतल दर्पण जैसा, चौथा ऑप्शन दे रखा है उत्तल दर्पण जैसा। तो यहाँ से अवतल उत्तल में लेंस और दर्पण में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस के जैसा जो है पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते हो कि आपका परछाई जो है बुलबुले में बनता है तो वो क्या होता है, अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि टेलीफोन के तारों में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है ध्वनि ऊर्जा, दूसरा दे रखा है रेडियो ऊर्जा, तीसरा दे रखा है विद्युत ऊर्जा, चौथा दे रखा है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चौथा ऑप्शन दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा जो है वो टेलीफोन के तारों में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखो हमारा 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि यूएस ओपन
टेनिस प्रतियोगिता लगातार 5 बार किसने जीती है? ठीक है, लगातार 5 बार किसने जीती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है राफेल नडाल, दूसरा दे रखा है रोजर फेडरर, तीसरा दे रखा है जिमी कॉनर्स और चौथा ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, जॉन मैकेनरो। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 बार लगातार जो है यह खिताब, यूएस ओपन का खिताब जो है वो किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रोजर फेडरर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर, भारत में दिन और रात कब बराबर होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है 21 जून, दूसरा दे रखा है 21 मार्च, तीसरा दे रखा है 21 दिसंबर और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 मार्च को क्या होता है? भारत में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने शानदार तरीके से अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई 20 लाइक का हमने एम किया था तो वो कंप्लीट कर देना, उससे कम मत रखना भाई। 20 लाइक कंप्लीट कर देना और लगातार यहाँ पर रात के 8 बजे में आपको जीके और जीएस का क्लास करवाया जाता है और सुबह 8 बजे से आपको मैथ का क्लास कल से लगातार शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन भाइयों को मैथ में दिक्कत होती है सवेरे 8 बजे आप लोगों को इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर रात के 8 बजे में जीके वाले सेक्शन में।